हेलो डियर, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, अभी तक हमने चार्ज के बारे में स्टडी किया, इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में स्टडी किया, मीन्स कूलम्ब फोर्स के बारे में स्टडी किया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कशन किया। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम मैथमेटिकली पढ़ चुके हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को यदि हम ग्राफ में या पिक्टोरियल फॉर्म में शो करें तो किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स यूज करते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैसा होता है, तो इनिशियली इस फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इस तरह से बनाया जाता था। क्या है ये एरो फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को बनाया जाता था कि एरो से आप इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करो। हम ये चार्ज जानते हैं कि ये कोई भी क्यू चार्ज है तो इसके करीब इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा और जितनी दूरी पर आप जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड कम होती जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड कम होती जाएगी। अब इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, फील्ड लाइन्स के द्वारा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को देखो, एरो से आपसे इनिशियली क्या है, एरो है, एरो का जो डायरेक्शंस होता है वो फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन शो करता है और एरो का जो लेंथ होगा ये लेंथ उसकी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स में दो चीज़ हुआ, एक तो एरो क्या रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शंस, एंड इसकी लेंथ जो है वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। ये इनिशियली इस तरीके से बनाया जाता था। ठीक है, यहाँ पर देखो इनिशियली क्या है, यहाँ पर जो लेंथ है एरो का ज़्यादा है, दूर गए ये दूसरी वाली एरो है इसकी लेंथ कम है, तीसरी वाली एरो का लेंथ और भी कम है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के बढ़ने से वीक होती जाती है, मैग्नीट्यूड कम होती जाती है। इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता था। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को इस कंटिन्यूस लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कंटिन्यूस लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, एक ही एरो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज से हम जानते हैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर की तरफ होता है, हमने पढ़ रखा है इसको। ठीक है, पिछले लेक्चर में बताया भी था। अब यहाँ ये चीज़ तो पता लगे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर की ओर है पॉजिटिव चार्ज के कारण। इसकी मैग्नीट्यूड कैसे पता होगा, यदि फील्ड लाइन से इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करें तो वेक्टर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैग्नीट्यूड एज वेल डायरेक्शन दोनों पता होना चाहिए। तो इसमें यह बताया जाता है कि यदि डेंसिटी, लाइंस का डेंसिटी जहाँ पे कम हो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा हो, जहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डेंसिटी ज़्यादा हो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। जैसे इस पॉइंट पे बात करें तो देखो ये नज़दीक लाइंस है, पास लाइंस है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। पास पास लाइंस है तो आप क्या बोलोगे कि इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, डेंस है ना। और यहाँ पे बात करें तो क्या है, दूर लाइन है, तो दूर लाइन है तो उतनी डेंसिटी नहीं है लाइंस का, तो लाइंस की डेंसिटी कम है तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम है, जितने पास में यहाँ पर इससे कम है। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं। मान लो ये चार्ज की डेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा है, पास लाइन्स है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। यहाँ पे बात करें तो एक लाइन यहाँ पे है, दूसरा लाइन यहाँ पे है, तो कितनी ज़्यादा स्पेस है दोनों के बीच में, स्पेस ज़्यादा है, इसका मतलब इस पॉइंट पे, इतनी डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है ना। इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से डायरेक्शंस और मैग्नीट्यूड हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम इसको यूज करते हैं, फिलहाल इसको हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को कैसे डिफाइन करते हैं। मैथमेटिकली हमने पढ़ रखा है, क्या होता था मैथमेटिकली E = KQ/R² और यहाँ पर r कैप लगा देते थे। ठीक है, यही इलेक्ट्रिक फील्ड होता था। हम इसको ग्राफ में इसको हम कैसे पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। ठीक है, उसको भी हमने देखा, और भी कई सारे सिस्टम को किस तरह से अरेंज करते हैं, उसमें फील्ड लाइन्स कैसा बनता है उसको भी आगे स्टडी करते हैं। तो देखिए यहाँ
We have defined electric field mathematically. Let us now explore a means of visualizing the electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुअलाइज कैसे करेंगे पिक्टोरियल फॉर्म में, ठीक है। सबसे अच्छा तरीका है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। इट इज जस्ट ए इमेजिनरी लाइन्स इन रीजन ऑफ स्पेस along which a free positive charge would move if allowed to do so, ठीक है। मतलब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, कोई भी एक चार्ज है, ये चार्ज क्या करेगा, आसपास क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर कोई भी एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को रखो तो क्या करेगा, इसको मूव करवाएगा। यदि ये नेगेटिव सोर्स चार्ज नेगेटिव होगा तो अपने तरफ इसको मूव करेगा, यदि सोर्स चार्ज पॉजिटिव होगा तो इसको अपने से दूर मूव करवाएगा, ठीक है। तो अपने अराउंड क्या करता है, कोई भी चार्ज पार्टिकल अपने अराउंड एक फील्ड बनाता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव के लिए क्या होता है, इनवर्ट्स होता है, निगेटिव के लिए इनवर्ट्स होता है और पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड्स होता है। हम ये पहले लेक्चर में भी देख चुके हैं, ठीक है। निगेटिव के लिए इनवर्ट्स होता है और पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड्स होता है। लेकिन दो सिस्टम ऑफ चार्जेज रहे, एक प्लस चार्जेज रहे, एक माइनस चार्जेज रहे। इस केस में कैसा होगा, तो देखो ये प्लस चार्जेज है, प्लस चार्ज से निकल रहा है और माइनस चार्जेज में टर्मिनेट हो रहा है ना, आ रहा है यहाँ पे। इनिशिएट कहाँ से हो रहा है, प्लस चार्ज से बाहर की ओर निकलता है और माइनस चार्ज में अंदर की ओर आता है, ठीक है। अब ये देखो प्लस चार्ज से ये बाहर निकला और यहाँ पे ये माइनस चार्ज पास में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को अपने तरफ ये कर लिया, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या हो, प्लस से माइनस की तरफ आ गया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कहाँ तक ये जाएंगे, तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट तक होते हैं। इफेक्ट कहाँ तक होता है, इनफाइनाइट तक। तो फील्ड लाइन्स भी कहाँ तक जाएंगे, इनफाइनाइट तक जाएंगे, फील्ड लाइन्स भी इनफाइनाइट तक जाएंगे। ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, तो फील्ड लाइन्स क्या हुआ, बाहर की तरफ निकलना चाहता, ये इसके तरफ आ गया। इसके बारे में और स्टडी करते हैं, आगे देखते हैं। जैसे ये देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, ये प्लस है, यहाँ पे प्लस है, दोनों प्लस है तो फील्ड लाइन्स बाहर की तरफ आता। लेकिन प्लस प्लस के कारण रिपल्सन होता है तो ये प्लस वाले जो है इसको क्या कर रहा है, यहाँ से इंक्लाइन कर दे रहा है, इसको दूर भेज रहा है। ये प्लस वाला चार्ज किधर आना चाहिए, ये फील्ड इधर की ओर आना चाहिए था, ये फील्ड इधर की ओर आना चाहिए, बट यहाँ भी तो फील्ड इधर की ओर आएगा तो फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं होता है, हम प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे। तो ये फील्ड लाइन्स क्या करेगा, इस तरह से इंक्लाइंड होके निकल जाएगा, ठीक है। ये फील्ड लाइन्स इस होके इंक्लाइंड होके निकल जाए। क्यों निकल रहा है, क्योंकि यहाँ प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज क्या कर रहा है, रिपल्सन फोर्स लगा रहा है, प्लस चार्ज रिपल्सन फोर्स लगाएगा तो फील्ड लाइन इस तरह से निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से फील्ड लाइन्स हम सिस्टम ऑफ चार्जेज में रिप्रेजेंट करती है। प्लस प्लस के लिए दो यदि प्लस प्लस चार्ज को साथ में रखते हैं, और इससे पहले क्या देखा था, एक प्लस है और एक माइनस है, तो प्लस वाले क्या कर रहा है, दूर नहीं भेज रहा है, उसको अपने तरफ बुला रहा है। एक प्लस है एक माइनस है, तो प्लस चार्ज बाहर की तरफ होता है, माइनस चार्ज अंदर की तरफ होता है। तो ये प्लस चार्ज सीधा जाना चाहता लेकिन ये माइनस चार्ज पास में है तो इसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू अपने तरफ ला लेता है, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है उसको देखते हैं। अक्सर ये बोर्ड में पूछे जाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस प्रॉपर्टीज पर कंपटीशन एग्जाम में भी क्वेश्चंस आते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। सबसे पहला प्रॉपर्टीज है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या होता है, इससे बाहर निकलती है फील्ड लाइन्स, पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन्स बाहर की ओर निकलती, ओरिजिनेट होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट होता है, आके फील्ड लाइन्स खत्म होती, मिलती है इसमें, ठीक है। नेगेटिव चार्ज में आके मिलती है तो अंदर की तरफ होती है फील्ड लाइन्स नेगेटिव में, नेगेटिव चार्ज में, और पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है, बाहर की ओर ओरिजिनेट होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स एट नेगेटिव चार्ज। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, सभी प्रॉपर्टीज को आप ध्यान में रखें, इस पर क्वेश्चंस आते हैं और प्रॉपर्टीज क्लियर है तो आपका क्वेश्चंस यूँ बन जाएगा, बहुत ईजी क्वेश्चंस हो जाते हैं। फिर दे डोंट फॉर्म ए क्लोज लूप। अब मैग्नेट में पढ़े होंगे, मैग्नेट में क्या होता है, क्लोज लूप बनाता है। ये देखो ये मैग्नेट है और मैग्नेट में क्या होता है, ये साउथ पोल ये नॉर्थ पोल, ठीक है। साउथ पोल ये नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल से फील्ड लाइन्स बाहर की ओर निकलती है, नॉर्थ पोल से बाहर की ओर फील्ड लाइन्स निकलती है। और ये फील्ड लाइन्स देखो बाहर से निकला है,
और यहाँ पे साउथ पोल में आके मिल गया है। और अंदर से फील्ड लाइन्स के अंदर क्या हुआ कि फील्ड लाइन्स फिर से साउथ से नॉर्थ की ओर मूव किया, मतलब नॉर्थ से साउथ गया बाहर में और अंदर में साउथ से नॉर्थ गया। तो ये क्लोज लूप फॉर्म करता है किस में, मैग्नेट में। बट यहाँ चार्ज है, चार्ज में क्लोज लूप फॉर्म नहीं करता है। देखो ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, तो प्लस चार्ज से फील्ड लाइन्स आया यहाँ पे आया, फिर ऐसा नहीं कि माइनस चार्ज से अंदर से फिर आया, सिर्फ प्लस चार्ज से जा रहा है और माइनस चार्ज से मिल रहा है, माइनस से फिर से निकल नहीं रहा है, माइनस में सिर्फ मिल रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ बता, दे डोंट फॉर्म ए क्लोज लूप इन चार्जेज। ठीक है, चार्जेज में ये क्लोज लूप फॉर्म नहीं करता है, जबकि मैग्नेट में क्या होता है, क्लोज लूप फॉर्म करता है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है, और मैग्नेट के अंदर क्या होता है, साउथ से नॉर्थ की तरफ आता है, तो क्लोज लूप फॉर्म होता है फील्ड लाइन्स का। तो फील्ड लाइन्स क्या होता है, मैग्नेट में क्लोज लूप फॉर्म करता है और चार्ज में क्लोज लूप फॉर्म नहीं करता है। दे डू नॉट टर्मिनेट इन स्पेस। अभी हमने बताया कि स्पेस में टर्मिनेट नहीं होता है, ये इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जाता है। ठीक है, ऐसे नहीं कि फील्ड लाइन्स यहीं आके ख़त्म हो गया, ये फील्ड लाइन्स इनफाइनाइट तक जाएंगे। ठीक है, दे डू नॉट टर्मिनेट इन स्पेस। अगला प्रॉपर्टीज है, द नंबर ऑफ लाइन्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम और टर्मिनेटिंग ऑन ए चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। देखो कि मान लो ये +2 Q चार्जेज है, चार्जेज ज़्यादा तो फील्ड लाइन्स भी ज़्यादा, पता है ना, चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है तो उसका फील्ड भी ज़्यादा होता है, फील्ड ज़्यादा होता है इसका मतलब यहाँ पर डेंस ज़्यादा होना चाहिए, और डेंस ज़्यादा होना चाहिए तो क्या होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड लाइन्स बाहर निकले। क्या बताया, फिर से बता रहा हूँ कि मान लो कोई पार्टिकल, कोई चार्ज पार्टिकल है +Q है, ठीक है, +2Q है, तो यहाँ क्या होगा, एक +2Q है और एक +Q है, ठीक है, एक +Q है, तो +Q कम चार्जेज है तो इसके पास में फील्ड लाइन्स भी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम होंगे। +2Q है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे डेंसर फील्ड लाइन्स होना चाहिए, डेंसर फील्ड लाइन्स होना चाहिए, इसका मतलब ज़्यादा फील्ड लाइन्स होना चाहिए। और यहाँ पे फील्ड लाइन्स डेंसर नहीं, कम डेंसर होना चाहिए, इसका मतलब फील्ड लाइन्स भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए बताते हैं कि जो फील्ड लाइन्स है प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेज के। ठीक है, यहाँ से अपने क्वेश्चंस भी बन जाते हैं यहाँ से कि ज़्यादा चार्जेज तो ज़्यादा फील्ड लाइन्स, जैसे +2Q है यहाँ पर -Q है, ठीक है, +2Q -Q, तो देखो यहाँ पर कितना चार्जेस बाहर निकल रहा है, चार्ज यहाँ ज़्यादा है ना और चार्ज की मैग्नीट्यूड यहाँ पे कम है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 यहाँ पे चार्जेस में आ रहे हैं, जबकि यहाँ पर कितना आ रहा है, 9 और 4 9 5 14, ठीक है, 14 है, ये तो 9 इधर से और ये 10 11 12 13 14 चार्जेस बाहर निकल रहे हैं, और यहाँ पे कितना चार्जेस है, +2, यहाँ -Q तो यहाँ पे कम चार्जेस है। ये प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, फील्ड लाइन्स क्या होता है, चार्ज के प्रोपोर्शनल होते हैं, चार्जेज ज़्यादा तो उसकी, चार्जेज ज़्यादा तो फील्ड लाइन्स भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, डेंसर होगा। ठीक है, फील्ड लाइन्स आर सिमेट्रिक अबाउट लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेज, ये सिमेट्रिक होता है। देखो ये +2Q चार्जेज है, इसको आप ऐसे समझ सकते हो, ये Q चार्जेज है, यहाँ पे 2Q चार्जेज है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, इसको ये लाइन दोनों को मिलाने वाली लाइन ये है, तो इस तरीके से सिमेट्रिकल होगी। मान लो एक फील्ड लाइन्स इधर से है तो दूसरा फील्ड लाइन्स ऐसा होगा, तो इसके सिमेट्रिकल होगा, इस लाइन के सिमेट्रिकल होगा, एक ऐसा होगा दूसरा ऐसा होगा, मतलब इस वाली लाइन के सिमेट्रिकल। देखो ऊपर जैसे जिस तरह से फिगर है उसी तरह से पिक्चर नीचे भी है, मतलब इस वाली लाइन का सिमेट्रिकल फिगर है, किसके, जो दोनों लाइन को मिलाने वाली लाइन्स है, दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन्स है, इसके सिमेट्रिकल, इसके सिमेट्रिकल है ना। ये बता चुके, डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन्स गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड लाइन, डेंसिटी से पता लगता है कि मैग्नीट्यूड कितना है, डेंसिटी से पता लगता है कि मैग्नीट्यूड कितना है चार्जेस का, ज़्यादा डेंसर फील्ड लाइन्स तो मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा। 7th प्रॉपर्टीज है, फील्ड लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ चार्जेस। ठीक है, मान लो ये सरफेस ऑफ चार्जेस है, ठीक है, ये चार्जेस हैं तो ऑलवेज सरफेस के परपेंडिकुलर फील्ड होंगे। ठीक है, जो फील्ड लाइन्स होंगे क्या होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर होंगे। ध्यान में रखें, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इस पे, जो कि आसानी से बन जाएंगे, प्रॉपर्टी याद रहेंगे तो। ठीक है, ये चार्ज ये जो चार्ज पार्टिकल है इसका सरफेस है, सरफेस के परपेंडिकुलर फील्ड लाइन्स ऑलवेज होता है। यहाँ से
इस तरीके से फील्ड लाइन्स बाहर की ओर होंगे, प्लस क्यू चार्ज है तो बाहर की तरफ होंगे, तो क्या होगा, ऑलवेज सरफेस के परपेंडिकुलर फील्ड लाइन्स होते हैं। दूसरा क्या है, एट्थ प्रॉपर्टी क्या है, टेंजेंट ड्रॉन ऑन ए फील्ड लाइन्स गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी पॉइंट पर आपको पता करना हो कि फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो फील्ड लाइन्स पे आपको टेंजेंट ले लेना है। जैसे इस वाले फिगर में देखिए, ये फर्स्ट वाली पॉइंट है, इस पॉइंट पे अपने को चाहिए क्या, डायरेक्शन किधर की हो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपको क्या लेना है, यहाँ पे एक डायरेक्शंस के लिए आपने टेंजेंट ले लेना है। जो टेंजेंट की डायरेक्शंस होंगे, ठीक है, यही फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन है। ठीक है, वो बताऊँ तो मान लो ये क्यू चार्जेज है, ठीक है, और यहाँ माइनस क्यू चार्जेज है, तो फील्ड लाइन्स इस तरह से बनेंगे। इस पॉइंट पे क्या होगा, टेंजेंट इधर की ओर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का इस पॉइंट पे डायरेक्शन ये हो जाएगा। इस पॉइंट पे टेंजेंट कैसा होगा, इस पॉइंट पे टेंजेंट कैसा होगा, इस तरीके से होगा। ठीक है, इस तरीके से होगा तो इधर की ओर डायरेक्शंस होंगे। जिस पॉइंट पे डायरेक्शंस पता करना हो उस पॉइंट पे क्या करना है, आपको टेंजेंट ले लेना है। इस पॉइंट पे कैसा डायरेक्शंस होगा, तो टेंजेंट ले लेना है। तो जो टेंजेंट क्या शो करेगा, फील्ड की डायरेक्शन शो करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में जिस पॉइंट पर फील्ड चाहिए उस पॉइंट पर आपको टेंजेंट लेनी है, वो अपने को फील्ड की डायरेक्शन शो करेगा। जो नाइन्थ प्रॉपर्टी है क्या है, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। फील्ड लाइंस, ये फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। देखो कोई भी फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेगा किसी पर। एक फील्ड लाइंस यहाँ है, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, इस तरह से फील्ड लाइंस है, इंटरसेक्ट नहीं करेगा। इस तरीके से इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है, ये इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है। यदि इंटरसेक्ट करे तो क्या होगा, देखो यदि इंटरसेक्ट कर जाए तो इस पॉइंट की बात करोगे तो इस पॉइंट पे इस वाले जो भी ये फील्ड लाइंस है इसको कंसीडर करोगे तो टेंजेंट क्या होगा, इधर की ओर, और इसकी बात करोगे तो क्या होगा, इधर की ओर। तो आप देख रहे हो कि दो डायरेक्शंस एक पॉइंट पर हो रहा है, तो क्या एक पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है क्या, नहीं। एक पॉइंट पर एक ही फील्ड का डायरेक्शन हो सकता है, बिकॉज क्या इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी का फिक्स डायरेक्शन होता है, तो उसका एक ही डायरेक्शन होना चाहिए। जबकि यहाँ पर आप देख रहे हो ये E1 और E2 अलग अलग डायरेक्शन हो रहा है। इस पॉइंट की बात करें तो डायरेक्शन दो मिल रहा है। यदि इंटरसेक्ट करेगा तो दो डायरेक्शन मिल जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं कि वाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, वाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्या बताओगे, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कर जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे एक पॉइंट पर दो डायरेक्शंस हो जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए एक पॉइंट पर दो डायरेक्शंस पॉसिबल नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। 10th प्रॉपर्टी है, फॉर अ सिस्टम ऑफ टू सिमिलर चार्जेज फील्ड लाइंस ऑफ वन चार्जेज गेट डिविएटेड फ्रॉम द अदर चार्जेज। अभी बताया था कि मान लो प्लस क्यू चार्जेज है, प्लस क्यू चार्जेज है, सिमिलर चार्जेज, सेम नेचर का चार्जेज है, तो क्या होगा, ये जो चार्जेज है दूसरे के फील्ड को क्या करेगा, डिविएट कर देगा। देखो ये वाली जो प्लस चार्जेज है इसकी फील्ड जो निकल रही है इसको इधर की ओर जाना चाहिए था, लेकिन नहीं जाके क्या हुआ, इसकी पाथ को डिविएट कर दिया। क्यों किया, क्योंकि इसके बगल में एक प्लस क्यू चार्जेज और भी है, सिमिलर चार्जेज है, इसलिए उसको क्या किया, इसके पाथ को डिविएट कर दिया। ठीक है, दूसरा इसका मान लो इसका जो फील्ड लाइंस इधर की ओर जा रहा है, इसको क्या कर दिया है, ये वाली चार्ज पार्टिकल इसको डिविएट करके इस तरह से भेज दिया। तो ये क्या होता है, दो सिमिलर चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, तो उसकी जो फील्ड लाइंस होती है डिविएटेड हो जाती है, किसके कारण, दूसरे चार्ज के कारण। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में क्या होता है, फील्ड लाइंस वन ऑफ द चार्जेस गेट डिविएटेड फ्रॉम द अदर चार्जेस। ठीक है, ये वाले केस होते हैं यहाँ पे, ये इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किसे बोलते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को जब आप पिक्टोरियल फॉर्म में शो करोगे तो उसमें क्या होता है, ये एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा लेंस जो कि पैरेलल लेंस होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, दूसरा स्ट्रेट भी होना चाहिए, और दोनों के बीच में स्पेस भी सेम होना चाहिए। देखो
यहाँ पे क्या है, पैरेलल लेंस है, सारे लेंस क्या है, पैरेलल लेंस है। और पैरेलल लेंस में क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेंस के लिए क्या होना चाहिए, जब भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेंस आपको शो करना है तो क्या करोगे, पैरेलल लेंस बनाओगे। पैरेलल लेंस बनाओगे इस तरीके से कि वो स्ट्रेट हो, ठीक है, लेंस शुड बी स्ट्रेट। और दूसरा क्या कि दोनों दो लाइन के बीच में इक्वल स्पेस होना चाहिए। देखो जितना स्पेस यहाँ है इतना स्पेस दूसरे वाले में है, वही स्पेस तीसरे वाले में है। तो इक्वल स्पेस होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए और स्ट्रेट होना चाहिए। इसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पैरेलल, स्ट्रेट एंड इक्वी स्पेस्ड फील्ड लाइन्स रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म में क्या है, इसमें से कोई भी कंडीशंस आप नहीं रखोगे तो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। जैसे ये वाली केस को देखो, ये वाली केस क्या है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक तो पैरेलल नहीं है, स्ट्रेट नहीं है और दोनों के बीच का स्पेस नहीं। देखो यहाँ कुछ और स्पेस है, यहाँ कुछ और स्पेस है, यहाँ कुछ और स्पेस है, तो अलग अलग स्पेस है। तो हम बोल सकते हैं कि ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मतलब क्या होता है। देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ पे x पॉइंट दे रखा है, यहाँ y पॉइंट दे रखा है। जो x पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वही y पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है। एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे वाले पॉइंट पे होंगे, x वाले पे और y वाले पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होंगे, ठीक है। जबकि नॉन यूनिफॉर्म की बात करें तो ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ये वाली x पॉइंट पे और y पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड अलग अलग होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग अलग होगी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू अलग अलग होगी। जैसे ये अपने को ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो x पॉइंट है y पॉइंट है, तो जो x पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वही y पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। जबकि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, मान लो ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये मान लो y पॉइंट है, यहाँ पे x पॉइंट है, x पॉइंट पे और y पॉइंट पे अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स डू नॉट पास थ्रू कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कभी भी कंडक्टर से पास नहीं करते। फील्ड लाइन्स जब भी आप शो करोगे तो मान लो ये कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर के अंदर देखो फील्ड लाइन्स बनाया है क्या, नहीं, कंडक्टर के अंदर फील्ड लाइन्स नहीं बनाते हैं। और फील्ड लाइन्स नहीं बनाते हैं इसलिए भी क्योंकि फील्ड लाइन्स फील्ड होते ही नहीं है कंडक्टर के अंदर, कंडक्टर के अंदर फील्ड नहीं होते हैं। फील्ड नहीं होते तो फील्ड वहाँ पे फील्ड लाइन्स क्यों बनाओगे, क्योंकि फील्ड लाइन्स क्या शो करता है, फील्ड लाइन्स शो करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो फील्ड लाइन्स भी नहीं होनी चाहिए, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नहीं होती है कंडक्टर के अंदर। दूसरा बात, अभी इससे पहले हमने पढ़ा है कि ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। देखो ये वाली पॉइंट क्या है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जो फील्ड लाइन्स बाहर की ओर निकल रहा है पूरे परपेंडिकुलर टू द सरफेस होनी चाहिए, ठीक है। अब ये चार्ज जो ऐसी यहाँ पर सरफेस पे चार्ज होते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ से निगेटिव चार्ज है मान लो इधर, तो निगेटिव चार्ज क्या होगा, इस तरह से आ रहा है। निगेटिव चार्ज में क्या होता है, आता है चार्ज की तरफ, और पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ होता है। तो इस तरीके से फील्ड लाइन्स बाहर की तरफ आ जाएंगे। यदि कोई भी कंडक्टर को इस तरह से रखोगे तो क्या होगा, कंडक्टर में इस तरह से चार्ज आएंगे और दूसरे इस तरीके से बाहर निकल जाएंगे, अंदर उसकी फील्ड लाइन्स नहीं होता है, ठीक है। दूसरा ये भी बात, हमेशा ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एंड या फिर एंड करे या फिर स्टार्ट करे, यहाँ क्या हो रहा है, फील्ड लाइन्स एंड कर रहा है, टर्मिनेट कर रहा है। टर्मिनेट भी करेगा तो सरफेस के परपेंडिकुलर टर्मिनेट करेगा, सरफेस के परपेंडिकुलर टर्मिनेट करेगा। ये मान लो इस तरह से आ रहा है तो ऑलवेज सरफेस के परपेंडिकुलर आएगा, ऐसे नहीं आएगा, ये सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है। जब भी आएगा सरफेस के परपेंडिकुलर टर्मिनेट करेगा, या फिर इनिशिएट भी होगा तो सरफेस के परपेंडिकुलर इनिशिएट होगा, ठीक है, सरफेस के परपेंडिकुलर इनिशिएट होगा, ठीक है। तो टर्मिनेट करे या फिर इनिशिएट करे
सरफेस के परपेंडिकुलर फील्ड लेंस होंगे। देख रही हैं यहाँ पे ये वाली केस में देखिए, यहाँ एक सरफेस है, सरफेस से क्या है परपेंडिकुलर बाहर की ओर निकला है, सरफेस के परपेंडिकुलर फील्ड लेंस बाहर की तरफ निकला हुआ है। ठीक है, इस तरीके से हमने सारे प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा। अब इस प्रॉपर्टी पे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उस क्वेश्चंस को देखते हैं, क्या क्वेश्चंस आते हैं उस क्वेश्चंस को देखते हैं। ये क्वेश्चंस है IIT में पूछा गया है, बहुत पहले पूछा हुआ है, 96 में पूछा हुआ है। ये क्वेश्चंस को देखिए। ठीक है, ये क्वेश्चंस क्या है, ए मेटेलिक स्फीयर, मतलब कंडक्टर की बात कर रहा है। ठीक है, एक मेटेलिक स्फीयर इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक कंडक्टर को आप रख देते हो। ठीक है, स्फीयर है उसको आप रख देते हो। द लाइन ऑफ फोर्स फॉलो द पाथ फॉलोइंग फिगर। ठीक है, इसमें कौन सा लाइन सही है, कौन सा लाइन फॉलो करेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में, ये आपको ऑप्शन बताना है। ठीक है, देखिए पहला जो लाइन है, ये पहला लाइन में प्रॉब्लम क्या है कि ये 90 डिग्री नहीं, ये सरफेस पे 90 डिग्री बनाता है क्या, नहीं। तो क्या बताया था, जब भी एंड करेगा कोई फील्ड लाइन्स तो सरफेस पे 90 डिग्री बनाना चाहिए, जबकि ये फील्ड लाइन्स नहीं बना रहा है। दूसरे वाले में प्रॉब्लम्स ये है कि फील्ड लाइन्स अंदर से पास हो रही है, सर अंदर से पास हो रही है, तो दूसरा वाला भी आंसर नहीं होना है, पहला वाला भी नहीं होना है। तीसरा वाला भी सर स्ट्रेट पास कर गया, ये भी अंदर से पास करता है, तो तीसरा वाला भी नहीं हो गया। अब 3 नहीं हो तो चौथा होना ही चाहिए, पर देखो चौथा हाँ होगा। चौथा में क्या है, ये फील्ड लाइन्स अंदर से पास नहीं कर रही है, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाइड है। और देखो यहाँ पे परपेंडिकुलरली यहाँ पे आया हुआ है, देख रहे हो, इसको सही से देखो, यहाँ पे ये परपेंडिकुलरली टर्मिनेट करता है और परपेंडिकुलर बाहर निकलता है परपेंडिकुलरली, फिर ये स्ट्रेट हो जाती है। पर कंडक्टर से तो परपेंडिकुलरली ही बाहर निकलता है, देख लो इस डायरेक्शन में आता है, फिर इस तरह से हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से फोर्थ जो ऑप्शन है, फोर्थ फील्ड लेंस है, ये सेटिस्फाइड करता है फील्ड लेंस को, तो यहाँ से आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ये फोर्थ आंसर मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन है, द फील्ड लाइन्स फॉर 2 पॉइंट चार्जेज आर एज शोन इन फिगर। ये क्वेश्चन को एंड में करते हैं। ठीक है, इसको एंड में करते हैं, नहीं है, इस क्वेश्चन को हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये वाली क्वेश्चन देखिए, ये वाली क्वेश्चन में है कि 3 पॉजिटिव चार्जेज दे रखे हैं, 3 पॉजिटिव चार्जेज दे रखे हैं, आर प्लेस्ड ऑन द वर्टिस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे 3 चार्जेज दे रखे हैं, इक्वल चार्जेज हैं, पॉजिटिव चार्जेज। तो मान लो एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ पे, इस तरह से पॉजिटिव चार्जेज हैं। अब पॉजिटिव चार्जेज हैं तो क्या होना चाहिए, ये पॉजिटिव चार्जेस से बाहर की ओर निकलना चाहिए फील्ड लाइन्स, यहाँ से भी बाहर की ओर निकलना चाहिए। ठीक है, इस तरह से होना चाहिए। इस वाले केस में देखोगे, इस वाले ऑप्शन में क्या है, फील्ड लाइन्स पहला पर से दूसरे की तरफ आ रहा है। क्या ऐसा होता है, एक पॉजिटिव चार्जेस से फील्ड लाइन्स निकल के दूसरे पॉजिटिव चार्ज पे आ जाए, नहीं ना, तीनों पॉजिटिव है तो यहाँ पे इस तरह से तो होना ही नहीं चाहिए, पहला से यहाँ से निकल रहा है दूसरे पर आ रहा है, यहाँ से निकल के फिर से दूसरे पर आ रहा है, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए, यहाँ से निकल के तीसरे पर जा रहा है। तो एक फील्ड लाइन्स पॉजिटिव से निकलता है और पॉजिटिव जाके टर्मिनेट होता है, ये तो पॉसिबल नहीं है। इस केस में देखिए, इस केस में क्या है कि फील्ड लाइन्स क्या हो, क्लोज लूप फॉर्म करता है, तो क्लोज लूप फॉर्म करता है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं ना, तो इसलिए ये भी ऑप्शंस नहीं होंगे। यहाँ पर देखिए तीनों पॉजिटिव चार्ज है तो क्या हो रहा है, ये परपेंडिकुलर निकल रहा है और निकलने के बाद क्या है, टिल्ट हो जा रहा है। ठीक है, डिविएट हो जा रहा है, और होना भी तो चाहिए क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के फील्ड लाइन्स को क्या करेगा, डिविएट कर देगा, है ना। तो फील्ड लाइन्स निकल रहा था लेकिन ये डिविएट हो गया। क्यों डिविएट हो गया, कि सामने एक पॉजिटिव चार्ज है। उसी तरह से इस साइड भी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज निकल रहा था लेकिन डिविएट हो गया क्योंकि सामने एक पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए ये ऑप्शंस करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब इससे पहले ये क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, कौन से क्वेश्चंस, देखिए ये वाली क्वेश्चंस, इसको हमने छोड़ दिया था बाद के लिए, इस क्वेश्चंस को अब करते हैं। ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हम फील्ड लाइन से सारी इन्फॉर्मेशन
सीख सकते हैं। जितने भी सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट था, सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे इस क्वेश्चन से। इसलिए इसको हमने लास्ट के लिए छोड़ा था कि लास्ट में सारे कॉन्सेप्ट को, एक क्वेश्चन के सारे कॉन्सेप्ट को सीख लेना है। द fill lines for 2 point charges are shown in figure। fill lines, एक पॉइंट चार्ज ए है, दूसरा पॉइंट चार्ज बी है, ठीक है, और इस तरह fill lines शो किया गया है। पहला पार्ट है इज द फील्ड यूनिफॉर्म। इज द फील्ड यूनिफॉर्म, क्या जो fill lines है ये यूनिफॉर्म फील्ड को शो करता है? नहीं। देखो ये स्पेस अलग अलग है। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन है नहीं, ये कर्व्ड लाइन है। कर्व्ड लाइन है तो यहीं से बोल देंगे ये यूनिफॉर्म फील्ड नहीं है, ठीक है। कर्व लाइन है तो यूनिफॉर्म फील्ड नहीं है। यूनिफॉर्म फील्ड के लिए क्या होना चाहिए? स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, और उसके बीच का गैपिंग भी क्या होना चाहिए? हर पॉइंट पे सेम होना चाहिए। देखो यहाँ पर गैपिंग कम है, यहाँ पर गैपिंग ज़्यादा है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। डिटरमिन द रेशियो क्यू ए बाई क्यू बी। चार्जेज ए कितना है और बी का मैग्नीट्यूड कितना है, ठीक है, इसको पता करना है। कैसे पता करोगे? इसके लिए आप इस तरह से पता कर सकते हैं, सर फील्ड लाइन्स मेजर कर लो। देखो क्योंकि फील्ड लाइन्स चार्ज के प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है, जितनी ज़्यादा चार्जेज उतनी ज़्यादा फील्ड लाइन्स, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं, यहाँ पर ए पॉइंट पे कितनी फील्ड लाइन्स है उसको काउंट करते हैं, और बी पॉइंट पे कितनी फील्ड लाइन्स है उसको काउंट करते हैं, ठीक है। तो देखिए हमें निकालना है क्यू ए बाई क्यू बी। क्यू ए बाई क्यू बी, तो हम क्या करेंगे, ए पॉइंट पर फील्ड लाइन्स कितना है, फील्ड लाइन्स एट ए अपॉन में फील्ड लाइन्स एट बी, इस तरीके से निकालेंगे। काउंट करो, ए पॉइंट पे फील्ड लाइन्स कितना है, बी पॉइंट पे फील्ड लाइन्स कितना है। जितनी ज़्यादा ए पॉइंट पे फील्ड लाइन्स होंगी उतनी ज़्यादा चार्जेज होंगे। तो यहाँ से निकालोगे तो क्या निकलेगा, क्यू ए अपॉन में क्यू बी इक्वल टू, देखो ए पॉइंट पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, ठीक है। इस पे काउंट करो, बी पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 है। 12 अपॉन में 6 दैट इज 2। तो ए वाली पॉइंट पे कितने चार्ज है, तो 12 यूनिट चार्जेज है। बी वाले पॉइंट पे कितने चार्जेज है, तो 2 यूनिट चार्जेज है, ठीक है। कोई बोले ये इसको नहीं कंसीडर करें, देखो ये बी पर नहीं आता है, ये बाहर से ही निकल जाता है तो इसको काउंट नहीं करेंगे। ये बाहर से ही निकल जा रहा है तो इसको काउंट नहीं करेंगे। जो बी में टर्मिनेट करता है उसी को काउंट करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको फाइंड कर लेंगे। फोर्थ पॉइंट है, इफ क्यू ए एंड क्यू बी आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 10 इंटू रूट अंडर 2 - 1 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजिशन ऑफ न्यूट्रल पॉइंट। एक चार्ज ए पॉइंट पे है, दूसरा बी पॉइंट पे, इसके बीच का डिस्टेंस दे रखा है कितना, 10 रूट 2 - 1, ठीक है, ये डिस्टेंस दे रखा है। अब ये पता करना है कि देखो यहाँ पे ए पॉइंट पे कितना चार्जेज है, सर 12 यूनिट चार्जेज है। बी पर कितना चार्ज है, 6 यूनिट चार्जेज है। तो न्यूट्रल पॉइंट, अब ये पूछ रहा है कि न्यूट्रल पॉइंट कहाँ होगा, ठीक है, न्यूट्रल पॉइंट कहाँ होगा। न्यूट्रल पॉइंट की बात करें तो इक्विलिब्रियम वाली पॉइंट कहाँ होगा, जहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, ठीक है। न्यूट्रल पॉइंट का क्या मतलब है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो। तो यहाँ पे होगी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, या फिर यहाँ पे होगी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, या यहाँ पे होगी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, ठीक है। किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है इसको आप पता करना, अगले क्लास में बताना, ठीक है, नहीं तो अगले क्लास में हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। नोटबुक पे इसको हम सोल्व करेंगे अगले क्लास में। यहाँ देखिए, करने की आप कोशिश करना, फोर्थ बन जाएंगे। क्या था क्वेश्चन, फिर से बता देता हूँ कि मान लो ए पॉइंट है यहाँ पे, ये बी पॉइंट है, ठीक है, और दोनों के बीच डिस्टेंस दे रखा है, ठीक है। ए पॉइंट का मैग्नीट्यूड कितना है, 12 यूनिट था। बी पॉइंट पर जो चार्जेज है उसकी मैग्नीट्यूड कितना है, 6 यूनिट है। तो चार्जेज पता, डिस्टेंस पता, दोनों के बीच का डिस्टेंस पता, तो एक ऐसा पॉइंट हमें निकालना है जहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट हो या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो, ठीक है। तो उसको हम कैसे फाइंड करेंगे, थोड़ा मैं हिंट दे देता हूँ। मान लो इस पॉइंट पे ये क्या था, निगेटिव था, निगेटिव चार्जेज है, देख रहे हो, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है, इसका मतलब बी निगेटिव चार्जेज है। तो बी निगेटिव चार्जेज है और ए क्या हो रहा है, ए से बाहर की तरफ आ रहा है, मतलब ए पॉजिटिव चार्जेज है, ठीक है।
तो ए पॉजिटिव चार्जेज है और बी निगेटिव चार्जेज है ना, बी निगेटिव चार्ज है। यदि यहाँ पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, उसको छोड़ो, सबसे पहले मिडिल पॉइंट को पकड़ो। मिडिल पॉइंट पे देखोगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ए के कारण इधर की ओर, बी के कारण भी इधर की ओर, ठीक है। बी के इनवर्स होता है ना, ए से आउटवर्ड जाता है तो ए की तरफ इधर की डायरेक्शन और बी के कारण भी उसी डायरेक्शन में, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये एड अप हो जाएगा, ठीक है, जीरो नहीं हो पाएगा। तो बीच में आप कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा ही नहीं। जबकि यहाँ आप देखोगे ए था और बी था, इस पॉइंट पर देखो ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव, ये इसके कारण, ए के कारण क्या है यहाँ पे इस डायरेक्शन में होगा और बी के कारण क्या होगा इस डायरेक्शन में होगा, तो यहाँ पॉसिबल हो सकता है। तो दोनों के कारण आप निकाल के देखना। उसी तरीके से ए के साइड में आप निकाल के देखना, ए के साइड में भी क्या होगा, ए के कारण बाहर की तरफ और बी के कारण अंदर की तरफ, तो यहाँ भी जीरो हो सकता है, ठीक है। अब दोनों केस में निकाल के देना, 3 केस हो गए, तो बीच वाले केस में तो होगा ही नहीं, मिडिल वाले केस में, दोनों के बीच में तो होगा नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो या तो बी के साइड में होगा या फिर ए के साइड में होगा। आप इसको निकाल के देखना, अगले क्लास में हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। फिफ्थ वाले पार्ट क्या है, तो फिफ्थ वाले देखो, वेयर विल द लाइन्स मीट विच आर कमिंग फ्रॉम ए एंड आर नॉट मीटिंग एट बी। ए से बाहर निकल रहा है पर बी पर नहीं मिल रहा है, तो दोनों कहाँ पे मिलेगा, तो ये लाइन्स इस तरह से बाहर निकल रहा है, ये बाहर निकलेगा। यदि बी पर नहीं मिल रहा है तो ये कहीं नहीं मिलेगा, मतलब इसको आप बोलोगे इनफाइनाइट पे मीट करेगा, ठीक है। वेयर विल द लाइन्स मीट विच आर कमिंग फ्रॉम ए से निकल रहा है और बी पर नहीं मिल रहा है, तो कहाँ मिलेगा, मिलना चाहिए था तो बी पर ही मीट करता, यहाँ से निकला और यहाँ से निकला, दोनों क्या करता है मीट करता है यहाँ पे। जबकि ये बी पॉइंट निगेटिव था तो यहाँ मीट करता, जबकि यहाँ मीट नहीं करता है तो फिर कहाँ मीट करेगा, कहीं नहीं मीट करेगा, जिसका आंसर आप क्या बोलोगे, ये इनफाइनाइट पे मीट करेगा, ठीक है। इनफाइनाइट पे मीट करेगा इसका मतलब है कहीं नहीं मीट करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा है, 4th वाली क्वेश्चंस, और एक क्वेश्चन जो जिसमें ऑप्शंस नहीं